સ્કૂટરના વેચાણમાં જોરદાર ઉછાળો આવ્યો. ઓલાએ 30%થી વધુ ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર વેચ્યા અને ઈ સ્કૂટરની ડિમાન્ડ ટ્રેડ પર ચર્ચા કરીએ આપણે. આપણી સાથે કંપનીના મેનેજમેન્ટ જોડાયા છે. ओला इलेक्ट्रिक ना चीफ मार्केटिंग ऑफिसर अंशुल खंडेलवाल. अंशुल जी, स्वागत है आपका शो पर. और सबसे पहले पूछना चाहेंगे, 14% मंथ ऑन मंथ राइज हम देख रहे हैं इन रजिस्ट्रेशन, और ओला इलेक्ट्रिक टॉप स्पॉट पर है ईवी स्कूटर सेगमेंट की अगर बात करें तो कितने यूनिट्स जो है नवंबर में कंपनी ने यहाँ से सोल्ड किए? 42 डेज जो फेस्टिवल पीरियड था वो कैसा रहा? या थैंक्स दीपाली. नहीं, तो पहले तो 14 नहीं, 30% मंथ ऑन मंथ नवंबर ओवर अक्टूबर हमारी ग्रोथ रही है इस बार. एंड 80% ईयर ऑन ईयर लास्ट नवंबर वर्सेस दिस ईयर. इस नवंबर में हमने 30,000 रजिस्ट्रेशंस किए हैं, 30,000 सेल्स करी है, जो कि एवर हाईएस्ट है. दिस इज हाईएस्ट एवर सेल्स. एंड ऑल्सो इंडस्ट्री में जो एक मेंटल बैरियर है 30,000 का, वो भी हमने क्रैक तोड़ दिया है, विच इज अभी तक सब लास्ट मंथ हमने 24,000 कुछ किया था. इस महीने में 30,000 किया. अभी तक किसी ने भी इंडस्ट्री में 30,000 यूनिट्स अ मंथ सेल नहीं करी है. सो ये साइन है कि इंडस्ट्री इज कमिंग ऑफ एज, एंड इसके ऊपर इट विल ओनली गो अप फ्रॉम हियर. एंड ये जो सेल है, ये 2 प्रोडक्ट्स आई है, S1 Air और Pro, एंड द थर्ड वन विच वी हैव S1 X Plus, वो तो भी हमने लॉन्च भी नहीं किया, एज एन डिलीवरी भी स्टार्ट नहीं हुई है, जो कि दिसंबर फर्स्ट वीक में उसकी डिलीवरी स्टार्ट होगी. तो हमारे नए पोर्टफोलियो में से 2 प्रोडक्ट के साथ हमने 30,000 मंथ किया है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है फॉर द इंडस्ट्री, नॉट जस्ट फॉर अस बट फॉर द इंडस्ट्री. एंड पिछले 15 महीने से वी हैव बीन डूइंग दिस, एंड हमारा मार्केट शेयर इस महीने भी 35% के आसपास है. एंड वी हैव बीन लीडर्स इन द मार्केट फॉर द लास्ट 15 मंथ्स. जी, साथ ही सर, जो कि आपने S1 के बारे में बताया, तो उसके बुकिंग्स और डिलीवरी जो है वो अलग अलग एक वेरिएंट के लिए कब शुरू होगी? तो बुकिंग्स तो अगस्त से ही चल रही हैं और लोग खरीद रहे हैं. डिलीवरीज अभी नवंबर से स्टार्ट होंगी. हमने अगस्त में प्रोडक्ट को लॉन्च किया था, तो थोड़ी डिलीवरीज टाइमलाइन दिसंबर का था, तो अभी दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है. बट अब हमने उसका प्रोडक्शन क्योंकि स्टार्ट कर दिया, डिलीवरी स्टार्ट हो गई है. तो अब S1 X Plus इस दिसंबर में वी फील इट इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग फॉर अस विद द थर्ड प्रोडक्ट. And December is going to be very important for us with S1 X Plus coming in, and we should stay tuned. आज हम we should wait for some announcement today also. हम कुछ exciting करने वाले हैं on Twitter. भावेश will announce very soon. तो इस दिसंबर में बहुत कुछ होने वाला है. और डेफिनेटली आगे अगर बात करें सर, बाइक टैक्सी सर्विसेज जो है वो खास कर रीलॉन्च की है बेंगलोर में, तो यहाँ से एक कंट्रीब्यूशन कितना दिख रहा है इस सेगमेंट से ई रजिस्ट्रेशन के लिए नवंबर में? नहीं, वो तो हमारा इलेक्ट्रिक में लार्ज मेजॉरिटी ऑफ ऑल ऑफ इट इज दैट हम B2B थोड़ा बहुत सेल करते हैं इधर उधर, विच इसमें ओला भी इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है, बट दैट इज नॉट लार्ज मेजॉरिटी ऑफ इट. मोर देन 99% और इवन मोर देन दैट, इट इज लार्जली कंज्यूमर इलेक्ट्रिक, कंज्यूमर रिटेल सेल्स. जो थोड़ा बहुत B2B सेल करते हैं दूसरी कंपनीज को भी, वो इट्स अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ आवर सेल्स. ओके, आगे कंपनी के एक्सपेंशन प्लान के ऊपर बात करें तो एक कंपनी का मैसिव प्लान भी यहाँ से आता दिख रहा है. तो अभी कितने सेंटर्स है करंटली कंपनी के, और फर्दर प्लान क्या है? Most 1,000 centers है, 936 to be precise, and we'll continue to expand these. हमने लास्ट दिसंबर में खोलना चालू किया था, एंड जून जुलाई तक हमने अपने खोल दिए थे. तो अभी नाउ ये मैच्योर हो रहे हैं. वी आर वर्किंग ऑन दीज सेंटर्स, एंड एज एंड व्हेन वी फील मोर नीड, तो वी विल एक्सपैंड दीज सेंटर्स एज वेल. ओके, एक्सपेंशन प्लान्स के बाद अगर सर बात करें, फुटप्रिंट कंपनी जो है वो भी एक्सपैंड कर रही है इन Tier 2 Tier 3 सिटीज़. जियोग्राफी फ्रंट पर कहाँ पर आपका फोकस रहेगा आगे? हाँ, सभी जगह. इनफैक्ट बहुत सारी Tier 2 Tier 3 टाउन्स ऐसे हैं जहाँ पे पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लाइक कोल्हापुर, कोझिकोड, इवन यूपी के, जो कि पहले ईवी पेनिट्रेशन बहुत कम था. हमारे नए प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद, S1 Air के बाद, लास्ट 1-2 महीने में यूपी में ईवी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. MPCG दूसरा मार्केट है, राजस्थान है. सो बहुत सारे ऐसे Tier 2 Tier 3 स्टेट्स और सिटीज़ हैं जहाँ पे सिग्निफिकेंट ग्रोथ हो रही है अभी भी इसमें, जो कि पहले नहीं हो रही थी. अब सिग्निफिकेंट ग्रोथ हो रही है.
आगे सर बात करें कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस को लेकर, तो वो कैसे इम्प्रोवाइज यहाँ से किया है, क्योंकि कुछ दिन पहले कर्नाटका में कस्टमर प्रोटेस्ट के रिपोर्ट्स भी आते दिख रहे थे। हाँ, तो अलॉन्ग विद आवर एक्सपीरियंस सेंटर्स हमारा एक तो D2C मॉडल है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, वो इंटीग्रेटेड सेल्स और सर्विस नेटवर्क है। अलॉन्ग विद दैट हमने रैपिडली सर्विस नेटवर्क को भी एक्सपैंड किया है। 400 लगभग अब हमारी सर्विस सेंटर्स हैं और हम वो कंटिन्यूसली कर रहे हैं। टिपिकली हमारा जो सर्विस स्टार्ट होता है वो एक दिन का होता है, बट हाँ बहुत सारे ऐसे बाउंड्री केसेस हो सकते हैं कुछ टियर 2 टियर 3 टियर टाउन्स में, जहाँ पे अभी तक हमारा सर्विस उस लेवल पे स्केल नहीं हुआ है और वो हम कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। सो वी आर इम्प्रूविंग कंटिन्यूसली एंड एक्सपैंडिंग रैपिडली। सो कुछ केसेस हैं जहाँ पे कंज्यूमर एक्सपीरियंस शायद उतना अच्छा ना रहा हो, बट those are very boundary cases in parts where we do not have the service center, और वो या फिर वो नया है, बन रहा है। जी डेफिनेटली। और लास्टली सर जानना चाहेंगे, सर्विस सेंटर की जब आपने बात की है तो यहाँ से कुछ एक्सपेंशन की योजना बनती दिख रही है आपको? बहुत सारे, इनफैक्ट पिछले 15 अगस्त को हमने बाइक्स अनाउंस करी थी, जो कि लेट नेक्स्ट ईयर अर्ली 2025 के आसपास जो हमने अनाउंस किया था। तब हम प्लान कर रहे हैं और हर अगस्त को हम कुछ ना कुछ नया लॉन्च करते हैं। अभी हमारे ऑलरेडी पोर्टफोलियो में 5 प्रोडक्ट हो गए हैं, तो वी फील कि विद दीज प्राइस पॉइंट्स इस पोर्टफोलियो के साथ वी आर गुड टू एंड द आईसी एज इन स्कूटर्स। अब कोई रीजन नहीं है लोगों के पास आई स्कूटर्स खरीदने का विद दीज प्राइस पॉइंट्स, एंड नाउ विल मूव आवर फोकस टू more affordable products, more different category products to expand this further. तो अगले 1.5 साल में बहुत सारे products we are going to launch. जी सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की। थैंक यू अगेन।